एएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर चले हैं आपको श्री बाबा हरिपुर बाले जीदे, जिसको कहते हैं गुरुद्वारा हरिपुर साहब में। गुरुद्वारा हरिपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, बद्दी ज़िले में, ये 12 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ों पे स्थित है। अगर आपको यहाँ पे गुरुद्वारे में पधारना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। दिल्ली से आपको इस गुरुद्वारे तक आने के लिए ट्रेन और फ्लाइट से आप सफ़र कर सकते हैं और यहाँ पर आरामदारी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली से आप ट्रेन के माध्यम से करनाल तक आइए और वहाँ से 3 व्हीलर के ज़रिए आप इस गुरुद्वारे तक पहुँच सकते हैं, या फिर बस या साधन कोई भी यहाँ तक आता है तो आप पहुँच सकते हैं, लेकिन बस की टाइमिंग रहेगी। उसके बाद फ़्लाइट से अगर आना हो तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक, फिर चंडीगढ़ से आपको 3 व्हीलर या टैक्सी करके आप यहाँ तक आ सकते हैं, और कालका रेलवे स्टेशन से उतरकर आप टैक्सी 3 व्हीलर करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये स्थान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन पहाड़ों की खूबसूरती में से होते हुए आपको कई नज़ारे देखने को मिलेंगे, और अगर आपके बच्चे साथ में हैं तो उनका भी पूरा रोमांच होगा। शनिवार और रविवार को यहाँ गुरुद्वारे में भंडारा होता है, जो कि यहाँ पे पूरा मेला लगता है, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी की चौकी होती है। ये रास्ते कटिंग होते हुए जा रहे हैं, देखने भी बड़े अनोखे लग रहे हैं और सुंदर भी प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ से मात्र गुरुद्वारा आपको सामने दिखेगा। सामने जो आपको गुरुद्वारा दिख रहा है वो मात्र कुछ ही दूरी पे रह गया है। हमने जो सामने गुरुद्वारे की बिल्डिंग देख रहे हैं, पहले तो हमें छोटी प्रतीत हो रही थी, लेकिन पास आते आते ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षण लगने लगे। इस गुरुद्वारे के अंदर सराह भी है, जिसको कहते हैं कि आराम करने के लिए, ठहरने के लिए आपको कमरे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हर शनिवार और रविवार को बाबा जी की चौकी लगती है। और अब हम पहुँच चुके हैं इस गुरुद्वारे के मेन गेट पे। हम गुरुद्वारे के ऊपर खड़े हैं और यहाँ से हम ले रहे हैं पहाड़ों के पूरे कट सीन, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार हैं। इस गुरुद्वारे की आपको इस झलक में पूरा व्यू आपको दिखाई देगा। ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं या बाइक से आते हैं। हमने सोचा कि हम यहाँ तक पहुँच चुके थे दोपहर के वक्त। हम आए थे बाइक से और हम चले हैं लंगर हाल की तरफ। मैं आपको बता दूं कि मैं बसी पठाना से चला था और कुराली वाले रोड पे सिसवा डैम से होते हुए यहाँ पहुँचा, जो कि पिछले ब्लॉग में आपको रोड दिखाया ही था। ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये लंगर हाल का है। अब हम पहुँच चुके हैं लंगर हाल की तरफ। ये सामने जो दिखाई दे रहा है आपको वो बाबा जी की विश्राम घर है, और इधर वाला जो दरवाज़ा खोला है वो वहाँ पे बाबा जी की फ़ोटो को स्थापित किया गया है। जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो है लंगर हाल। हम आपको लेकर चले हैं लंगर हाल में और दिखाते हैं कि अंदर का दृश्य। जो भी आता है यहाँ से भूखा नहीं जाता। यहाँ पे संगत पहले लंगर छकती है, फिर पहले पंगत फिर संगत। वो बोलते हैं ना कि पहले पेट भरो बाद में भक्ति करो, पहले पंगत फिर संगत। गुरु नानक देव जी के भी यही वचन थे।
और ये सामने आप यहाँ फ़ोटो स्थापित की गई थी। हरिपुर गुरुद्वारे का इतिहास स्पष्ट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस नाम का गुरुद्वारा कहते हैं है नहीं, लेकिन हालांकि यह नाम भन्नम गांव हरिपुर हिमाचल प्रदेश के पास एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे से जुड़ा है, जहां बाबा जवाहर सिंह जी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रचार के लिए गुरुद्वारा स्थापित किया था। हिमाचल प्रदेश में नांगल के पास भानम गांव में बाबा जवाहर सिंह जी गुरुद्वारा नानक देव जी के मिशन को फैलाने के लिए गुरुद्वारा स्थापित किया गया। बाबा जवाहर सिंह के वंशज झंडे वाले के नाम से जाने जाते हैं और वे गुरु नानक देव जी के संदेश का प्रचार करते रहे। एक फेसबुक पेज पर हिमाचल प्रदेश के हरिपुर में बाबा जवाहर सिंह जी से जुड़े गुरुद्वारे श्री शहीदगंज खूह के ऐतिहासिक विवरण को उल्लेख किया गया है तथा कई जनरलों के साथ हुए युद्ध का भी उल्लेख किया गया है। अब हम चले हैं सामने गुरुद्वारा साहब के अंदर। बाबा जी के गुरुद्वारा साहब जी के अंदर आ गए, जहाँ पे इन बाबा जी की जवाहर सिंह बाबा जी और इनकी माता जी की समाधि बनाई गई है। उसके बाद हम बाबा जी के गुरुद्वारे से निकलकर हम आगे की तरफ गांव बट साहब में पहुंच चुके थे, जिसका गांव का नाम बट था। यहाँ पे आपको खाने की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे आपको खाने के लिए ढाबे अवेलेबल हैं, अगर नहीं तो फिर आप गुरुद्वारा साहब के अंदर खा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको बाहर स्टे करनी हो तो यहाँ पे एक छोटा सा होटल मिल जाएगा स्टे के लिए, और गांव वाले भी होटल दे देते हैं या कमरा दे देते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा।